हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, क्लास 10 का आज हम क्या करने वाले हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कितने भी टाइप्स के रिएक्शन है सब पढ़ेंगे। तो देखो भाई, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप के रिएक्शन हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कौन सा रिएक्शन, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन, उसके बाद पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट एंड द लास्ट वी हैव द रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब इस चैप्टर का पूरा बैकबोन, मतलब इस चैप्टर का पूरा जान ही यही टॉपिक है। अगर आपका ये टॉपिक अच्छे से हो गया, समझ लो आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आने वाला है वो क्या है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बात बताओ, ये जो वर्ड है कॉम्बिनेशन, ये किससे बना है? ये जो वर्ड आप देख रहे हो ना कॉम्बिनेशन, ये बेसिकली बना है वर्ड कंबाइन से। किससे बना है बोलो? कंबाइन से। और कंबाइन वर्ड का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। मैंने लिखा ए प्लस बी, ए प्लस बी आपस में जुड़ गया और क्या बन गया? सी बन गया। तो मैं बोलूंगा क्या कि ए कंबाइंस विथ बी, ए कंबाइंस विथ बी टू फॉर्म सी, टू फॉर्म सी। तो ऐसे रिएक्शन जो भी होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहलाते हैं? कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने एग्जांपल आपके सामने एक लिया, मैंने लिया सी कार्बन है, इसको कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ, तो C प्लस O2 से क्या बन गया? CO2 बन गया। और ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और आपको पता होगा, जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो राइट साइड होता है वो मेरा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ठीक है? और रिएक्शन को हमेशा बैलेंस करेंगे। कार्बन एक है, कार्बन एक, ऑक्सीजन दो और ऑक्सीजन दो। ठीक है? तो आते हैं डेफिनेशन पे। किस पे आते हैं? डेफिनेशन। तो देखो क्या लिखा है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस, कम से कम दो तो होना ही चाहिए, तभी तो वो कंबाइन करेंगे, और दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन, देखो भाई इस वर्ड को आप अंडरलाइन करोगे एग्जाम में, कुछ हाईलाइट वर्ड को आप अंडरलाइन करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया कंबाइन को, टू फॉर्म, टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो चीज जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? जल्दी से उतारो फटाफट से, पहले डेफिनेशन उतारो, फिर ये जो मैंने बताया है ये उतारो। अब क्या देखने वाले हैं इसके? बहुत सारे एग्जाम्पल्स अब आपको मैं दिखाने वाला हूं। ठीक है क्या? तो जल्दी से इतना उतारेंगे। ठीक है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन, दो लोग जुड़ेंगे और एक नया प्रोडक्ट बनेगा, तो ये है मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है भाई? उतार लिया क्या? जल्दी से उतारो। चलो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के तरफ। तो सारे रिएक्शन का एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए, फिर बैलेंसिंग भी देखना है इसी के साथ साथ। तो आओ भाई देखते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिया है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है? आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा, मैं फिर भी एक बार फिर से लिखूंगा। तो मैग्नीशियम क्या होता है भाई? Mg। ऑक्सीजन क्या होता है? O2। और Mg प्लस O2 कंबाइन होके क्या बनता है? MgO, जो आप देख सकते हो रिएक्शन के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। और हमें पता होना चाहिए, कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे Mg1 है, यहाँ भी Mg1 है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 से जब मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर मैग्नीशियम में कितना आ गया? 2 आ गया है, इसलिए मैग्नीशियम के आगे क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा। तो आप देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा 2Mg क्यों लिखा है। O2 तो O2 है और यहाँ पे क्या लिखा है? 2MgO। तो ये कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। कैसे पता? कि मैग्नीशियम ने कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ और क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। ठीक है? तो जल्दी से उतार लो भाई ये वाला रिएक्शन जो दिया हुआ, एक एक करके उतारोगे। दिस इज द रिएक्शन। एग्जाम में थोड़ा डिजाइन दे देना, यहाँ पे लिख लेना कॉम्बिनेशन और क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है? चलो, पर एक बात मैं आपसे पूछूं, एक डाउट आपको अभी भी होगा। देखो रिएक्शन रटोगे तो कोई फायदा नहीं है भाई, एक डाउट अभी भी आपके मन में होगा कि Mg प्लस O2 से MgO2 क्यों नहीं बना? वाई 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 MgO? ये सब मैंने आपको पहले लेक्चर में हल्का सा बता दिया है। सारा खेला किसका है? वैलेंसी का। और मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ये सब बात क्लियर होना चाहिए।
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो आपको पता होना चाहिए, लिखा जाता है 2,8,2, ठीक है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, तो पहले वाले शेल में तो 2 ही होगा, बचा कितना 6, तो यहाँ पे होगा 6, ठीक है। और आपको पता है कि हर एक एटम क्या कंप्लीट करना चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट का मतलब होता है लास्ट वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। कितना, 8। अब तुम यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखोगे अगर, तो इसमें यहाँ पे कितना है, 2। अब इसके पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले, या तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर ले, लॉस कर ले। तो इसके लिए इजी क्या है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, हाँ या ना। तो मैग्नीशियम क्या चाहेगा कि मेरे से कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं अपना 2 इलेक्ट्रॉन कहीं पर ट्रांसफर कर दूंगा। क्या कर दूंगा, ट्रांसफर। तो ठीक है, तो मैग्नीशियम ने क्या किया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो चार्ज क्या आएगा, प्लस। 2 का लॉस हुआ है तो चार्ज क्या आएगा, +2। क्या आएगा, +2। अगर 1 का लॉस होता तो चार्ज क्या आता, +1। ठीक है, इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। और कोई अपना इलेक्ट्रॉन तभी निकालेगा जब कोई लेने वाला होगा। तो मेरे को दिख रहा था ऑक्सीजन के पास 6 है, इसी को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन ने मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। यही इलेक्ट्रॉन आ गया ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। और जब कोई गेन करता है तो उस पे चार्ज आता है माइनस, लॉस पे चार्ज आता है प्लस, गेन पे चार्ज आता है माइनस। तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, -2। क्यों आया -2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, हाँ या ना। बताओ, Mg पे चार्ज क्या है, +2। O पे चार्ज क्या है, -2। प्लस माइनस में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन। आगे पढ़ाऊंगा, इसी को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। प्लस मतलब कैटायन, माइनस मतलब एनायन। कैटायन और एनायन, दो आयंस के बीच में जब जब अट्रैक्शन होगा तो उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, और ऐसे बॉन्ड को बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड। क्या बोला जाता है, आयोनिक बॉन्ड, या इसका एक और नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे +2 -2, चार्ज सेम है, इंटरेक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, MgO हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर अगर चार्ज अलग अलग होता तो, वो वाला भी एग्जांपल आएगा तब मैं बताऊंगा। जैसे मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा, देखो जैसे मान लो, एग्जाम्पल जब आएगा तब का तब देखेंगे। सोडियम पे चार्ज मान लो +1 होता है, और O पे चार्ज -2 है, ठीक है। प्लस माइनस में तो अट्रैक्शन होगा, पर चार्ज सेम नहीं है। जब चार्ज सेम नहीं होता है ना, तो याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक बात और बताओ, -2 के सामने क्या होना चाहिए, +2। तो मैंने क्या किया, सोडियम को एक और ले आया, ठीक है ना। तो 2 सोडियम हो गया, 2 प्लस 2 माइनस, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है, सोडियम कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो इसको बोलते हैं Na2O, ठीक है। इसका एक और तरीका है मेरे समझाने का, बचपन में आपको बताया जाता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे Na पे +1 है, O पे -2 है, जब चार्ज सेम नहीं होता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से। प्लस माइनस मत लिखना, सिर्फ नंबर। इसको 1 से, इसको 2 से, तो क्या बन गया, Na2। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये सब बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं। तो चार्ज सेम था, अट्रैक्शन हो गया। जब चार्ज अलग अलग होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है। चलो, ये सब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, तब कंसेप्ट में मजा आता है, क्लियरिटी आता है और अपने को पता चलता है, ठीक है। तो अगर उतारना हो तो ये सब चीज साइड में रफ में उतारोगे, ठीक है। मेन चीज हमारा ये चल रहा था। अब आपको पता चल गया कि Mg + O2 से क्या बनता है, MgO। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है भाई। चलो उतारेंगे पहला एग्जाम्पल। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। क्या बोला है, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। H2 है, फिर से मैं लिखूंगा, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है। O2, O2 ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है। H2 + H2O, H2 + O2 से क्या बनता है, H2O बन गया, वाटर बन गया। हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। बैलेंस करो, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन दो है पर ऑक्सीजन एक है, तो आगे में 2 लग जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्या है, 2 2 4, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। तो अब आपको समझ में आया होगा, 2H2 + O2 से क्या बनता है, 2H2O। क्लियर है। आगे में क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन। क्यों कॉम्बिनेशन, दो चीज जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बनाए तो इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब कोई बात बताऊं, हाइड्रोजन बेसिकली गैसियस फेज में होता है, ठीक है, लिखा हुआ है गैसियस।
ऑक्सीजन भी किस फेज में होता है? गैसियस फेज में। पर जल पीते हैं ना, क्या गैस पीते हैं? नहीं, लिक्विड। इसलिए वाटर कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? लिक्विड फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब इसका फेजेस होता है, लिख दोगे तो रिएक्शन देखने में और भी अच्छा लगता है। ठीक है भाई, जल्दी से उतार लेंगे फटाफट से। तो ये भी एग्जाम्पल था कॉम्बिनेशन का, ये भी एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन का। ठीक है, चलो ओके, दो एग्जाम्पल हो गया। और भी एग्जाम्पल देखें क्या कॉम्बिनेशन के? और देखते हैं ना, जितना एग्जाम्पल करोगे, जितना रिएक्शन करोगे, उतना केमिस्ट्री में पकड़ बनेगा। चलो भाई, एग्जाम्पल नंबर 3, ये तो मैंने बताया था आपको थोड़ा सा बेसिक। ठीक है, अब देखो क्या बोला है। बोला है अमोनिया रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन। किसको बोलते हैं अमोनिया? NH3 को बोला जाता है अमोनिया। किसको बोला जाता है? NH3 को बोला जाता है अमोनिया। ठीक है, इसको पास किया हाइड्रोजन क्लोराइड HCl से टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। दिस कैन बी रिटन एज, मैं आपको फिर से लिख के दिखाता हूं। देखो, यहाँ पे अमोनिया है NH3 और इसको पास किया गया किससे? HCl से। ठीक है, ये रिएक्शन जब आप क्लास 11-12 में आओगे ना तो और फील आएगा। अभी तो सिंपल लिख के दिखा दिया है। आप 11-12 में आओगे, आपको पता चलेगा ये रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो अभी के लिए सिंपल याद रखो, NH3 प्लस HCl से कंबाइन होके क्या बनता है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। 3 हाइड्रोजन था, एक आ गया तो 4 हाइड्रोजन हो गया, NH4 बचा कौन? Cl, तो NH4Cl बन गया। ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे इसमें लोन पेयर होता है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है, तो अभी उतना स्ट्रेस नहीं लेना है। सिंपल, अमोनिया रिएक्ट विद HCl, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट किए, एक नया प्रोडक्ट बना, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? चलो भाई, एक और देख लो। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, अगर CO2 होता तो बोलते कार्बन डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन, पर एक है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको रिएक्ट किया गया है O2 से, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस करो, एक कार्बन एक कार्बन। ऑक्सीजन कितना है? 3। कितना है? 3। पर यहाँ कितना है? 2। तो क्या करे भाई, क्या करे? बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया ना, इसको 2 लगा दिया। ऑक्सीजन हो गया 2 2 जा 4, इवन नंबर। यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी लगा दिए 2 2 2 जा 4, ऑक्सीजन बैलेंस। कार्बन भी कितना है? 2। कार्बन भी कितना है? 2। तो यहाँ पे क्या हो गया? रिएक्शन बैलेंस। एग्जाम में कभी भी लिखोगे रिएक्शन तो हमेशा बैलेंस फॉर्म में लिखोगे। तो ये भी कैसा एग्जांपल हो गया? कॉम्बिनेशन का। कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताओ ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, तो आप देखोगे दो चीज कंबाइन हो गया, अगर नया प्रोडक्ट बनता है तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, घर जाओगे, अच्छे से रिवाइज करोगे फिर से एक बार। ठीक है, जो जो एग्जाम्पल बोला है उसको एक बार फिर से लिखोगे। अच्छा, NH3 रिएक्ट करता है HCl से तो बनता है अमोनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या है? NH4Cl। तो जितना रिएक्शन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका क्लियर होगा। ठीक है, और मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, खुद से बताता हूँ। ठीक है, बहुत फेमस रिएक्शन है, क्लास 12 का रिएक्शन है ये वाला। ठीक है, जिसको बोला जाता है हैबर्स प्रोसेस। क्या बोला जाता है? हैबर्स प्रोसेस बोला जाता है। अमोनिया को बनाया जाता है इस प्रोसेस से ना, अमोनिया बताया था ना अभी। तो होता क्या है कि व्हेन N2 रिएक्ट विथ H2, जब नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस के साथ, तो यहाँ पे बनता है अमोनिया, जिसको बोलते हैं NH3। बहुत अच्छा कंपाउंड है। ठीक है, देखो बैलेंस करो, 2 है नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 है तो आगे 2 लग जाएगा। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 6 है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? 3 लग जाएगा। पूछा जाएगा कौन सा टाइप का रिएक्शन है, तो बोलोगे क्या? कॉम्बिनेशन। क्यों? नाइट्रोजन कंबाइंड विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। और एक बात, ये रिएक्शन कैसा होता है? ये रिएक्शन वैसे एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक किसको बोलते हैं? जिसमें एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी क्या होगा? रिलीज, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और जिसमें एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, तो इसमें एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। जो जो बात एक्स्ट्रा बताता हूं ना, कहीं साइड में लिख लिया करो। जैसे बोला एक्सोथर्मिक, तो हिंदी में ही लिख लो, एनर्जी रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक, एनर्जी लगेगा तो एंडोथर्मिक। ठीक है, ये सब नॉलेज का बात है, कहीं पे भी काम आ सकता है। ठीक है, चलो भाई, वैसे तो यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट भी यूज करते हैं, बहुत सारा चीज यूज करते हैं, पर मैंने सिंपल बताया कि N2 रिएक्ट विद H2 तो क्या बनेगा? NH3। ये अमोनिया कहलाता है। क्या कहलाता है? अमोनिया। और ये कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, चलो अभी देखो एक हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या अगला जो टाइप आता है उसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो भाई, सृष्टि का नियम है, अगर कोई चीज बना है तो टूटेगा भी। तो पहले हमने पढ़ा बनने वाला, दैट इज कॉम्बिनेशन।
पढ़ेंगे टूटने वाला, जिसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना। जैसे मैंने बोला कि एक कंपाउंड है ए, अब ये टूट गया है किसमें, बी प्लस सी में। किसमें टूट गया है बोलो, बी प्लस सी में। तो आप देख सकते हो एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सिंपलर यूनिट में टूट जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली तीन टाइप्स का होता है, सब पढ़ाऊंगा आगे, भाई यही बता रहा हूं थोड़ा सा। पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट, क्या होता है बोलो, हीट। थर्मल का मतलब होता है हीट, और हीट का सिंबल हम लोग ऐसे ट्रायंगल से भी दिखाते हैं, मतलब हीट करके कंपाउंड को तोड़े, तो ऐसे को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर है। दूसरा होता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी देके, इलेक्ट्रिसिटी से भी डिकम्पोजिशन होता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या बोलते हैं बोलो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। पहला तो बोला हीट से, जिसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी से, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और तीसरा जो होता है वो होता है लाइट। क्या बोला, लाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो केमिकल, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। तो तीन टाइप से तोड़ा, पहला बोलो हीट, पहला बोला क्या, हीट, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर लाइट। हीट को बोला क्या, थर्मल, क्या बोला, थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एंड थर्ड क्या है, लाइट, लाइट का क्या बोला, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। क्लियर है। सो सब एक एक करके पढ़ाऊंगा, सबका एग्जांपल भी देखेंगे। पहले देखो इसका डेफिनेशन क्या है। those reaction, कहां गया भाई, हाँ, those reaction in which a compound splits, splits का मतलब होता है टूटना, splits up into two or more simpler substance, दो भी हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, is known as decomposition reaction। जैसे splits है ना, इसके एग्जाम में आप अंडरलाइन कर दोगे, जो मैंने व्हाइट से लिखा है ना, तो ये सब वर्ड आपको दिख जाता है। ठीक है। कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन, डिकम्पोजिशन मीन्स टूटना मीन्स स्प्लिट। क्लियर है। जल्दी से उतारो भाई, ये सब बात अभी लिख लेना, थोड़ा थोड़ा करके नोट्स बनाओ अच्छे से। ए बी सी तीन टाइप से हो सकता है, हीट दैट इज थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइटिक, लाइट मतलब फोटोकेमिकल। ठीक है। उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखोगे। चलो, अपना नोट्स है, सब कुछ लिखो, किसी को दिखाना थोड़ी है, अपना बनाओ नोट्स, हर एक चीज को अपने हिसाब से उसको लिखना है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, हो गया क्या, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या पढ़ेंगे, थर्मल। देखो लिखा है मैंने, व्हेन, पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लेना, यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ नहीं है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हीट से। ठीक है। देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है क्या, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर है पूरा। एग्जांपल देख ले एक दो बढ़िया बढ़िया, आओ देखो फटाफट से। तो एग्जांपल नंबर 1 दिया है कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम का मतलब Ca। ये सब बात लिख लो, मैं आपको बताता हूं पहले कुछ बातें ना। देखो कुछ बातें पता होना, जैसे कार्बोनेट CO3-2, इसको कार्बोनेट बोला जाता है। ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं एकदम। दिस इज नोन एज कार्बोनेट, इसको कार्बोनेट बोलते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला बनेगा देखना। सल्फेट, ये सब क्या होता है, SO4-2 होता है, इसको बोलते हैं सल्फेट। ठीक है। उसके बाद होता है फॉस्फेट, PO4-3, इसको बोला जाता है फॉस्फेट। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला नाइट्रेट, NO3, इस पे होता है -1, इसको बोला जाता है नाइट्रेट। ये सब वर्ड कहीं पे भी आएगा तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे बोला कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम होता है Ca, कार्बोनेट होता है CO3, तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। वैसे इस पे चार्ज भी आता है, बाद में बात करेंगे। कैल्शियम पे +2 आता है, कार्बोनेट पे -2 होता है, तो ये बराबर हो जाता है। ठीक है। तो ये सब पता होगा तो फॉर्मूला में आपको दिक्कत नहीं आएगा। फिर से लिख लो फटाफट से नोट में बना के, कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट। ठीक है। चलो आ जाए भाई फटाफट से, काम पे आ जाता है। देखो क्या बोला है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया, हीट होगा तो डिकम्पोजिशन होगा, तो ये किसमें टूट जाता है, मैं लिख रहा हूं अच्छे से। ये कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, जब इसको आप हीट कर दोगे ना तो ये टूट जाता है CaO, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड
और साथ में बचता कौन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यही वैसे लिखा हुआ है। और ये रिएक्शन बैलेंस है। देखो यहाँ पे कुछ कॉमन नेम पता होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं लाइमस्टोन, क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन, ये सब बात इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया कैल्शियम ऑक्साइड, इसको लाइम बोलते हैं, ये इसका एक और नाम भी होता है, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। हिंदी में बोला जाता है चूना, चूना लगाना हो किसी को तो ये कंपाउंड ले सकते हो, ठीक है। कपड़ा धोते हैं, व्हाइट वॉशिंग में क्या यूज किया जाता है, चूना ही तो यूज करते हैं धोबी लोग। सर्फ एक्सेल तो थोड़ी साफ करता है भाई, इसी से यूज करता है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, चूना होता है ये। और साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया मेरा, डिकम्पोजिशन। कैसा डिकम्पोजिशन, हीट से किए हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन। चलो भाई फटाफट से एग्जांपल नंबर 1 उठाओ, नोट्स बनाते चलो, जो जो बात लिख रहा हूं लिखना, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, चूना, क्विक लाइम। चलो भाई हो गया क्या, आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। आ जाए एग्जाम्पल नंबर 2, देखो भाई क्या बोला है, व्हेन अ पोटेशियम क्लोरेट, क्या बोला है, पोटेशियम क्लोरेट, फॉर्मूला क्या होता है, KClO3, क्या होता है, KClO3, ठीक है। वैसे क्लोरेट ClO3 माइनस, इसी को बोला जाता है क्लोरेट, ये क्लोरेट होता है ना, दिस इज क्लोरेट, ठीक है। ओके, क्या बोला है, व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड, इसको तोड़ा गया, तोड़ा गया तो ऑब्वियस सी बात है डिकम्पोजिशन कहलाएगा। तो क्या बन जाता है, KCl पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में कौन निकल जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। बैलेंस करने के बाद यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 3 आया है, बैलेंस करोगे तो ये आपके लिए बेसिक, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। पर फॉर्मूला क्या होता है पोटेशियम क्लोरेट का, दैट इज KClO3। हीट किया गया है तो क्या बन गया, KCl बन गया, और साथ में क्या बच गया, O2 बच गया, ठीक है। बैलेंस करोगे आराम से बन जाएगा। अब देखो अगर डाउट है तो बताता हूँ, O3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑड है, यहाँ पे क्या है, इवन, तो कैसे करेंगे बैलेंस, तो मैंने क्या किया, यहाँ लगा दिया 3, 3 2 जा 6, यहाँ लगा दिया 2, 3 2 जा 6, इवन हो गया। अब चेक करो, K कितना है 1, यहाँ कितना है 2, यहाँ लगा दो 2, Cl कितना है 2, यहाँ भी Cl कितना हो गया 2, बैलेंस हो गया। कहीं भी जुगाड़ लगाओ, इवन और जब भी रहेगा तो उसको इवन बनाया करो हमेशा, ठीक है। 3 है 2 है, 3 से मल्टीप्लाई किए 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई किए 3 2 जा 6, तो ऑटोमेटिकली सब बैलेंस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन करते 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 आपका अपने आप दिमाग चलने लगेगा ये सब, ठीक है भाई। चलो, तो हो गया डिकम्पोजिशन, और एग्जांपल करना है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब लिख लिया था ना, कार्बोनेट, फॉस्फेट, ये सब। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी वाला क्या लिखा हुआ है। When a decomposition reaction is carried out by electricity is said to be electrolytic decomposition। तो ऊपर हेडिंग डाल देना भाई, यहाँ पे पहला में क्या लिखा था, थर्मल डिकम्पोजिशन, यहाँ पे लिखोगे इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। हेडिंग डाल लोगे सही रहेगा ना अपना। चलो भाई क्लियर है, ओके भाई, ओके भाई, आगे बढ़े क्या, तो देखते हैं। पहले यहाँ पे ले लिया सोडियम क्लोराइड, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन स्टेट में लेते हैं, मोल्टेन का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो NaCl को जब इलेक्ट्रिसिटी से पास करोगे तो टूट जाएगा किसमें, सोडियम में, और साथ में क्लोरीन, क्लोरीन गैस के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, Cl2 गैस के फॉर्म में, सोडियम रहेगा सॉलिड के फॉर्म में, बैलेंस करो, क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, सोडियम 2 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2, ठीक है। ये बात याद रखना, यहाँ पे किस फॉर्म में रहेगा, मॉल्टेन स्टेट में रहेगा। अब एक और एग्जांपल लिया, जल, वाटर, वाटर को तोड़ोगे तो किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस में टूट जाएगा और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ेंगे, ठीक है। चलो सिंपल है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अभी देखना, इसमें क्वेश्चन कराऊंगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, ठीक है। ध्यान दो, वाटर जब टूटता है तो कितना मोल्स हाइड्रोजन आया, 2 मोल्स आता है हाइड्रोजन का, और 1 मोल किसका दिया हुआ है, ऑक्सीजन का, ठीक है। चलो भाई क्लियर है, बैलेंस तो कर लोगे ना, इजी है बैलेंस करना, वाटर को तोड़ेंगे तो H2+O2 आएगा, फिर बैलेंस करोगे ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। चलो भाई ये वाला हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया। अब देखेंगे कौन सा, लाइट वाला। तो बोला है व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। पहले हेडिंग डाल लेना फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का, ठीक है। तो देखो कौन सा एग्जांपल लिया गया है, यहाँ लिया सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर होता है Ag, is exposed to light it decomposes to form silver metal and chlorine gas। AgCl को तोड़ोगे तो टूट जाएगा Ag में, और साथ में किसमें, ऑक्सीजन में। यहाँ पे कुछ गलती हुआ है, देखो 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 यहाँ गलती है,
ये किस में टूट जाएगा? क्लोरीन में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? क्लोरीन में टूट जाएगा। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं, ध्यान से देखो यहाँ पे AgCl है, सिल्वर क्लोराइड। जब इसको आप लाइट से पास करोगे तो टूट जाएगा किस में? Ag अलग हो जाएगा। क्लोरीन किस फॉर्म में रहता है? क्लोरीन गैस के फॉर्म में रहता है। बैलेंस कर लो, क्लोरीन यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2Ag आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सही लिखा हुआ था, बस यहाँ पे बैलेंस करोगे तो 2AgCl सही है, 2Ag है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? Cl2। ठीक है भाई, चलो। कोई नहीं, गलती हो जाता है सबसे। चलो, क्लियर है भाई? लिख लिए क्या? आगे बढ़ सकते हैं। क्लोरीन बैलेंस है ना मेरा? हाँ भाई, क्लोरीन बैलेंस है, Ag भी बैलेंस, सब बैलेंस है। चलो एक और एग्जांपल करा देता हूँ। अब आपने एक गलती कर ही दिया है तो एक और एग्जांपल बनता है, तो मैं लेता हूँ एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6, ध्यान दो। एक कंपाउंड होता है, जैसे AgCl है ना, वैसे क्या होता है? AgBr होता है। ठीक है, AgBr के बारे में तुम्हें बताऊं, ये कंपाउंड ना यूज किया जाता है, पता है किसमें? फोटोग्राफी में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस कंपाउंड का यूज किया जाता है। क्या बोला हूं? स्टार मार्क करो। AgBr कहाँ यूज किया जाता है? फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसको भी अगर तुम लाइट से पास कर दोगे तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा किसमें? Ag अलग हो जाएगा और Br2 अलग हो जाएगा। बैलेंस करो, Br 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 2Ag। तो ये भी आप देख सकते हो, तो डिकम्पोजिशन है। AgBr के बारे में एक बात बताया, फोटोग्राफी में यूज होता है। सिल्वर ब्रोमाइड, क्या बोलते हैं? सिल्वर। Ag मतलब सिल्वर, Br का मतलब ब्रोमाइड। क्लियर है भाई? चलो जल्दी से उतारेंगे। चलो, हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी के, जो एग्जाम में आपके आना है। ठीक है, तो क्या बोला है? अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। अभी जस्ट बताया था, व्हाइट वॉशिंग में क्या यूज करते हैं? चूना यूज करते हैं ना। तो वही बोला है, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इस फॉर्मूला। तो कंपाउंड एक्स का नाम क्या होगा? जल्दी से बता दो। CaO, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, या इसको हम लोग लाइम बोलते हैं, या इसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, या इसको हम लोग चूना बोलते हैं। इतना एग्जाम में लिख दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा तुमसे, पता है? ठीक है, खुश हो जाएगा एकदम। चलो भाई, क्लियर है क्या? लग नहीं रहा देख के ऐसे खुशी है। चलो, ओके। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विद वाटर। अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कर देता हूं तो पता है क्या बनता है? यहां बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से पास कर दोगे तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, बैलेंस किया हुआ है रिएक्शन। देखो तो कैल्शियम एक, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करोगे ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया क्या? नहीं, ऑक्सीजन तो पहले से बैलेंस है यार। ओ ओ वेट 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 वेट, ऑक्सीजन तो बैलेंस है, 1 और 1 2, 1 और 1 2, हाइड्रोजन 2, सब बैलेंस है, सब बैलेंस है, सब बैलेंस है। चलो, क्लियर है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया ये वाला, क्वेश्चन नंबर 1। चलो भाई, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एनसीईआरटी का दिया हुआ है। क्या बोला है? Why is double the amount of gas collected in one of the test tube in the electrolysis of water experiment? Name this gas. आंसर मत देखना अभी। बोला है why is the double the amount of gas collected in one of the test tube in the electrolysis of water। अभी हमने जस्ट देखा था ना कि वाटर H2O को अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से पास कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम लोग पास कर देते हैं तो क्या बनता है? H2 बनता है और O2 बनता है ना। बैलेंस करो, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे कितना है? 2, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 2 लगेगा और यहाँ पे भी 2 लग गया ना। रिएक्शन दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। अब आपको बताओ कौन डबल द अमाउंट बना है? कौन? हाइड्रोजन गैस। कौन बना है? हाइड्रोजन गैस। तो वही आंसर लिखा है, द गैस विच इज कलेक्टेड इन डबल द अमाउंट इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन एक्सपेरिमेंट इज हाइड्रोजन। कौन? हाइड्रोजन। ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज वाटर कंटेन्स 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। आप देख सकते हो वाटर में क्या होता है? ऑक्सीजन का 1 पार्ट होता है, हाइड्रोजन का 2 पार्ट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना मोल बनेगा? 2 मोल बनता है। ठीक है, चलो, तो एग्जाम में ये रिएक्शन दिखाओगे और उसके बाद ये पॉइंट आपको लिख के दिखाना है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या कर लिया?
कॉम्बिनेशन कर लिया, डिकम्पोजिशन कर लिया, यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं होगा। अब अगले लेक्चर में मैं आपके पास लेके आने वाला हूं कौन सा? कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। अगले लेक्चर में करेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और फाइनल लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग? रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।